أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु व अरिनल हक़ीक़त इल अश्याइ कमा हिया। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रियाइ व लिसानी मिनल किज़्ब व अयुनी मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। मेरे बहनों और भाइयों, मौजूद सामीन, अल्लाह आप सब पर अपना फ़ज़ल फ़रमाए। अल्लाह ईमान पर रखे और ईमान पर हमें दुनिया से ले जाए। ये इस दौर में जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये बड़ा ही नाज़ुक दौर है। कदम कदम पर आज़माइशें, कदम कदम पर इम्तहान। अल्लाह हम पर कोई आज़माइश न डाले। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। मसला यह है कि आज जो कुछ भी होता है ये हमारे गुनाह ही होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर वबाल आते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला गफ़ूर रहीम है, वो इस इंतज़ार में है कि अल्लाह तबारक तआला मैं अपने दो आंसू निकालूं और वो मुझे माफ़ कर दें। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुझको रोना नहीं आता तो रोने वाला मुँह ही बना ले तो अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर लेगा। अब दुआ के लिए, कबूलियत के लिए जो शर्तें हैं, हमने उनको इग्नोर किया हुआ है। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाइ इज़ा दअन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ए पैगम्बर, जब लोग तुझसे मेरे बारे में पूछें कि मैं अल्लाह क्या कहाँ हूँ, तो इनसे फरमा दीजिए कि मैं तो तुम्हारे करीब हूँ। दूसरी आयत में है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी रगे हयात के करीब हूँ। इतना तो इंसान, मेरा ख्याल है, पर आप भी नहीं है इतना करीब। जब तुम मुझसे दुआएं मांगते हो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ, ये अल्लाह फरमा रहे हैं। मगर तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के हुक्मों पर चलें। अब अल्लाह का हुक्म क्या है? आप यकीन जाने झूठ हमारे माशरे के अंदर इस तरह सराहत कर गया है कि झूठ को हमने गुनाह नहीं माना।
मजाक से झूठ, बात बात पे झूठ, किसी को हंसाने के लिए झूठ, जबकि झूठे की सज़ा जो मुकर्रर फरमाई वो फरमाया कि अल्लाह की उस पर लानत हो। देखें, एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई किसी पर बेजा लानत न करे। जब लानत करने वाला लानत करता है तो पहले वो आसमान की तरफ जाती है, उसको धुतकार दिया जाता है, वो ज़मीन की जाती है, तख्त सरा तक जाती है, उसको धुतकार दिया जाता है, वो मशरिक मगरिब शमाल जनूब, तो फिर आकर उन दो पे खड़ी हो जाती है। अगर जो मुस्तहिक है, जिसने की है, वो जाती है उस पर, वगरना जिसने बेजा की है वो उस पर लौट के आ जाती है। तो मेरे भाइयों, झूठे पर अल्लाह की लानत है। तो मुझे और आपको अल्लाह तबारक तआला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं अब्दुल्ला नामी, लिखते हैं कि मैं बचपन में छोटा बच्चा था, हमारे घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। मेरी वालदा ने मुझको आवाज़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐज़ ए सबक मेरी वालदा से पूछा, तूने अब्दुल्ला को क्यों बुलाया है? अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ खजूरें हैं, मैंने इसको देनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐज़ ए सबक आपने फरमाया, अगर तू अब्दुल्ला को बुलाती और कुछ ना देती तो एक झूठ का अपने नामे माल में इजाफा करती। ये इतना नाजुक मसला है। आपने फरमाया, किसी ने किसी को हंसाने के लिए झूठ बोला, वो अपना ठिकाना दोज़ख समझे। आज हमारी रातें, हमारे दिन इन्हीं शुगल, इस मुशागल में गुजर जाते हैं। हमने झूठ को कुछ समझा नहीं है। बहरीन से एक वफ्द आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज का वक्त होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे हैं। उनको इतनी अकीदत है कि कोई आपका मिट्टी पे गिरा हुआ पानी अपने ऊपर लगा रहा है, कोई चेहरे पे लगा रहा है, कोई आपका पानी गिरा हुआ वो मल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो तुम? अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे अकीदत का इजहार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी अकीदत ये नहीं, मेरी अकीदत ये है कि झूठ ना बोलो। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत है, झूठ ना बोलो, ख़यानत ना करो, हमसाए को तंग ना करो। ये अकीदत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या मैंने कभी इससे गौर किया, इस पे गौर किया? बात बात पे झूठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है। ये मफहूम बता रहा हूँ कि जिसने हंसी मजाक में झूठ को तर्क कर दिया और झगड़े फसाद की खातर अपना हक छोड़ दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बीच जन्नत के एक मकाम दिलाऊंगा। अब मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी सज़ा, लानत का मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह जिस बंदे पर या जिस मखलूक पर लानत करे तो उस पर दुनिया की सारी मखलूक, इल्ला के गंदे कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, लाल बेग तक वो भी लानत करते हैं। तो झूठ को हमने कुछ नहीं समझा होगा। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे कि अल्लाह हमारी ज़बानों को झूठ से पाक कर दे, अल्लाह हमारी निगाहों को ख़यानत से पाक कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत ये है कि झूठ ना बोलो, ख़यानत ना करो, हमसाए को तंग ना करो। ये सारी बातें अब